हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, तो चलो बना लो। तो बना लेते हैं। एक हाईवे बना, एक ये हाईवे है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट मान लो मैं यहाँ बी ले रहा हूँ, यहाँ बी ले रहा हूँ। ठीक है, ये आगे और हाईवे जा रहा है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में आपका हाईवे जाएगा। ठीक है, आपका ए और बी यहाँ पर है। कितना डिस्टेंस है इनमें? 70 किलोमीटर अपार्ट है। 70 किलोमीटर ये जो डिस्टेंस है ए और बी का, ये 70 किलोमीटर। ठीक है, जो देखो जब भी कोई क्वेश्चन हो उसको पहले समझना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, डायग्राम भी बनाओ। ठीक है, नहीं तो पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, फिर उसका ड्रॉ करोगे, फिर क्वेश्चन जाएगा, इससे टाइम जाएगा। उससे अच्छा फटाफट कर लो, पहले स्टार्ट करो। A car starts from A and another car starts from B at the same time। मतलब A से भी एक कार शुरू हुई है और B से भी एक कार शुरू हुई है, एक ही टाइम पर शुरू हुई है। ठीक है, एक ही टाइम पे शुरू हुई है और बोला इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। तो चलो, अगर मैंने ऐसा माना कि सेम डायरेक्शन में मूव हुए, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हुए, इधर कहीं पे मूव हुए होंगे। इसका मैं पहला वाला तो आपका जो ये था कौन डायग्राम बनाया हमने, अब इसको हम थोड़ा सा ब्लू में बना लेते हैं। चलो, यहाँ ए और बी है। ठीक है, यहाँ से समझ में आएगा ए भी राइट में मूव हुआ है और बी भी राइट में मूव हुआ है, वहां से जो कार मूव हुई है। ठीक, और वो कहीं पे जाकर मिलते हैं ना। इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। कुछ जब कहीं पे जाकर, मतलब यहाँ मान लो ये मीटिंग पॉइंट है, यहाँ जाकर दोनों मिल जाते हैं। दिस इज मीटिंग पॉइंट, है ना, मीटिंग पॉइंट। ठीक है, मीटिंग पॉइंट यहाँ मिल जाते हैं। तो इन शॉर्ट हमको क्या दिखा कि बी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, कितने दिन कितने टाइम में? 7 आवर्स में। तो 7 आवर्स में बी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, चलो ये दिख रहा है आपको। उसके बाद जो ए है उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा मिलने के लिए 7 आवर्स में? उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। जितना बी ने किया उतना तो करना ही पड़ा, बट ये 70 किलोमीटर उन दोनों के बीच का जो था डिस्टेंस, वो भी उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? हाँ। तो इन शॉर्ट, अगर ए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कम टाइम में, 7 आवर्स में, है ना, देखो ना, दिख ही रहा है ना, बी ने सिर्फ इतना किया व्हाइट वाला, और जो ए है उसने ये व्हाइट प्लस येलो वाला पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो एज ऑब्वियस स्पीड ऑफ ए हमेशा आपकी ज्यादा रहेगी। दिख ही रहा है ना, स्पीड ऑफ ए मतलब जो कार ए से स्टार्ट हो रही है, हमने उस कार को नाम ए ही दे दिया। जो बी से स्टार्ट हो रही है उसको बी कार नाम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर आपको टाइम और डिस्टेंस का कुछ रिलेशन दिख रहा है, टाइम और डिस्टेंस का, और स्पीड आपको निकालनी है। ठीक है, क्योंकि स्पीड का कोई जिक्र नहीं है, तो एज ऑफ स्पीड निकालनी होगी। और यहाँ पर लास्ट में भी आप पढ़ लो, हमेशा क्वेश्चन के लास्ट में आपको समझ में आ जाता है क्या निकालना है, और इसी को हम वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं। समझ लो, क्लियर? तो चलो, ये देखो, ये स्ट्रक्चर तो समझ में आया, है ना? तो चलो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। जो हमको फाइंड आउट करना है हम वो ऊपर लिख लेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, मतलब ये पॉइंट है वो एक्स है, सेम स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी आपका है वाई। किलोमीटर पर आवर की बात चल रही है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर की बात चल रही है, समझ गए? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम हम दोनों किलोमीटर्स में दिया है, हमने वही लिया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए। ये समझ में आ गया आपको? देखो अब आपको मैंने पहले भी बताया, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ रहे हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। और अगर आपको टाइम चाहिए तो स्पीड को इधर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने, एक याद रखोगे उससे तो ये डिराइव्ड है ना दोनों। ठीक है, तो चलो अब हमको क्या समझ में आया? रिलेशन ढूंढो। रिलेशन देखो, स्पीड भी अननोन है,
सिर्फ टाइम का कुछ रिलेशन दिया है, टाइम, ठीक है, और डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस से रिलेट करना पड़ेगा हमको, डिस्टेंस से रिलेट करना पड़ेगा। तो चलो निकालो, कैसे करोगे, देखो हमको ये समझ में आ रहा है, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन लिख लेते, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मतलब वो कार के लिए बोला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट पॉइंट ए, वो बोलो, पूरा लिखना है, पूरा लिख लो, इन 7 hours माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन 7 hours। अब ये बी मतलब कार इन बी है, ठीक है, ये कितना दिया है आपको डिस्टेंस, हमने अभी देखा डिस्टेंस जितना 7 hours में बी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और ए ने जितना ट्रेवल किया होगा उसमें डिस्टेंस में फर्क कितना है, 70 किलोमीटर का है, ये रिलेट कर पा रहे हो ना, इसलिए हमने 70 लिखा, समझ रहे, देखो ए ने किया है 70 प्लस ये समथिंग और बी ने समथिंग, ये इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, ये सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो 70 आ जाएगा, समझ लो। अब डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी अपने देखा क्या है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है, पॉइंट ए से स्टार्ट होने वाली, इसकी हमने एक्स लिया अभी, एक्स, और टाइम कितना है 7 hours, तो 7 इंटू एक्स आ जाएगा, फिर माइनस, उसके बाद बी का जो स्पीड है वो वाई है, कितना टाइम ले रहा है, 7 ले रहा है, 7 hours, तो इतना डिस्टेंस 7 वाई उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 7 hours में, इक्वल्स टू 70, 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये बन गया इक्वेशन 1 आपका, समझ रहे हो, चाहो तो उसको ब्रैकेट कर लो, देखो समझ गए। अब फिर से सेकंड कंडीशन के लिए समझते हैं, देखो पॉइंट ए से चला कार, पॉइंट बी से चली कार, बट अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रहा है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रहा है ना, क्वेश्चन पढ़ा होगा, बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour, अगर वो एक दूसरे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे तो 1 घंटे में मिल जाएंगे 1 hour, तो मान लो कुछ दूरी पे आकर ए की स्पीड ज्यादा है तो यहाँ मिल गई, यहाँ मीटिंग पॉइंट है और बी यहाँ पर आ गया, समझ लो, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इतना होगा, राइट, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इतना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, वो 70 किलोमीटर अपार्ट थे, तो इस केस में आपको ऐड करना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आपका कार फ्रॉम ए इन 1 hour और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम बी इन 1 hour, ये विल बी इक्वल टू 70 किलोमीटर आएगा, समझ लो, तो थोड़ा शॉर्टकट लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 1 hour टूवर्ड्स बी, ठीक है, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी टूवर्ड्स ए की तरफ जा रहे हैं ना, कितना आ जाएगा डिस्टेंस दोनों का, टोटल मिला के 70, आधे रास्ते मिलेंगे तो जितना ए ने किया है और जितना बी ने किया वो डिस्टेंस टोटल 70 आएगा, ठीक है, तो अब बताओ 1 hour में, 1 hour में ये कितना डिस्टेंस करेगा, टाइम इंटू स्पीड, ये भी करेगा टाइम इंटू स्पीड इक्वल्स टू 70 किलोमीटर, समझ लो, तो इस केस में क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई कितना मिल गया आपको 70, ये इक्वेशन 2 मिल गया, समझ गए, बस अब क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, तो फर्स्ट को उठाकर वापस लाता हूँ, क्या है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10 दिया है, देखो पहले से इक्वेटिंग कोएफिशिएंट है, ये तो सबसे सिंपल है, ऐड कर दो, चाहो तो लिख लेना ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 है, कितना आ जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x, वाई वाई कैंसिल, 70 प्लस 10 80, ये 2 से कैंसिल हो गया आपका, तो x क्या आ गया 40, मतलब स्पीड ऑफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए कितना बन गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ लिख लेना, वो लास्ट में लिखेंगे, ठीक, चलो फिर अब पुट कर दे, पुट x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन किस में रखोगे, सेकंड में रख दो, क्योंकि y इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 70 माइनस एक्स है ना, तो पहले हमेशा की तरह इक्वेशन फिर से लिखना चाहिए, समझ लो, हाँ कि ना, चलो क्या था आपका 40 था, ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम, तो अब यहां से दिख ही रहा है y क्या आ जाएगा आपका 30, इसको भी ब्रैकेट कर लेंगे, देखो कितना सिंपल है,
बस लास्ट में लिख लेंगे therefore speed of car starting from point A is कितना था 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर। चाहो तो यहाँ किलोमीटर पर आवर लिख सकते हो आप, यहाँ पर भी दोनों जगह लिख दो। एंड फिर से वही स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, ये पूरा वैसे वैसा लिख लेना आप। पॉइंट बी इज 30 किलोमीटर पर आवर और लास्ट में इसको ब्रैकेट कर लेना, समझ लो। अब अगर कुछ बच्चे इसमें शॉर्टकट करेंगे कि सर इतना सारा कौन लिखेगा, मैं भी ऐसे 2 लाइन निकाल के शुरू हो जाता हूँ, तो फिर मार्क्स में भी वैसे होगा ना। तो थोड़ा सा ऐदीपना मत करना, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, हाँ कि ना। बस यही हमारा आंसर होगा। आप चाहो तो ये लिख देता हो, पर आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, कोई भी शॉर्टकट मत करो, ठीक है। ये समझाने के लिए किया है, ठीक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, अगर आप प्रॉपरली समझो, बस प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करोगे, जैसा भी ये क्वेश्चन एक बार नहीं आया, चलो नहीं आया, बट पहले सोचा है। हमेशा जब भी मैं क्वेश्चन लूं, स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व करके देखो, और फिर अगर नहीं आता है तो आंसर चेक करो, ठीक है। या आंसर जो भी आया, आंसर क्रॉस वेरीफाई करो, सही आया कि नहीं आया, है कि नहीं। और थोड़ा लिखने में भी थोड़ा सा डिटेलिंग करना शुरू कर दो, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, है ना। यहाँ मैंने लिखना चाहिए था फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ये ऐसे लिखते रहना चाहिए, ठीक है। समझ लो, तो थोड़ा डिटेलिंग करोगे, अच्छे से लिखोगे, समझोगे, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे और आंसर भी सही आएगा, सही है। और अब जैसे अभी कुछ बच्चे बोले सर हमको कैसे समझेगा कि ऐसा ही करना है, तो इसके लिए तो कोई चारा नहीं है, प्रैक्टिस करो, अपने आप ही आपका आईक्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ना, एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, 2 किए होगे, तो उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा अलग से पूछा जाए तो आपका ब्रेन अपने आप वर्क करता है। बट कब सॉल्व किया होगा, मतलब खुद दिमाग लगाकर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर देख लिया और फटाफट लिख लिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर।